So, hello, good morning, my dear student, my dear friends. Welcome back my new video only study classes में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन एवं स्वागत करता हूं। How was it use of article in our daily sentences? ठीक। So, my dear students, look at the board and what is the article? Article a and the तीन को उपयोग करने के लिए यहाँ पे बताता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और ए का और एन का उपयोग करना आज मैं आपको बड़ी इजी वे से, बड़ी इजी तरीके से बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुनिएगा और क्या करिएगा, समझिएगा। इसको केवल समझना है कि कहीं जाके किसी भी सेंटेंस में और ए एन और द यानी आर्टिकल का मिसयूज ना हो, गलत ना हो, जिससे कि आपको बखूबी तरह से समझना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या क्या है। चलिए, आर्टिकल्स में हमारा तीन तरह का आर्टिकल्स इसमें दिया है जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है। पहले नंबर पे ए, और दूसरे नंबर पे एन और तीसरे नंबर पे द। तो चलिए सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये दिया है कि ए का यानी ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, यानी ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है? व्यंजन ध्वनि। कॉन्सोनेंट माने क्या होता है? व्यंजन ध्वनि से जो भी मीनिंग स्पेलिंग जो शुरू होता है उसी में हम ए का उपयोग करते हैं। कैसे कि देखिए, सबसे थोड़ी एग्जांपल में देखिए। अब यहाँ पे लिखा है ए बॉय, ए बुक, ए पेन, ए डॉग, ए कैट। यहाँ पे जो मीनिंग लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे बुक है, बॉय है, बुक है, पेन है, डॉग है और कैट है। इनमें जो पहला अक्षर जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब कॉन्सोनेंट है। देखिए यहाँ पे बी भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर पी है, ए भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर डी है, ए भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे सी है, ए सी भी कॉन्सोनेंट है। तो इसको क्या करते हैं? इसको काउंटेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काउंटेबल नाउन। ध्यान से देखिएगा, एक काउंटेबल नाउन में आता है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि गणतीय संज्ञाएं का नाम से जानते हैं, जो पूरे तरह से काउंटेबल नाउन को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कर सकते हैं। इनको तो काउंट किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ए बॉय, ए बुक, ए पेन, ए डॉग, ए कैट, यानी एक लड़का, एक किताब, एक कलम, एक कुत्ता, एक बिल्ली। ठीक, ए का उपयोग बता रहा है। यानी जहां कॉन्सोनेंट आएगा, सीधी सी बात, जहां कॉन्सोनेंट आएगा, जिस मीनिंग में पहला अक्षर, पहला लेटर कॉन्सोनेंट आएगा, उसमें हम ए का उपयोग कर देंगे। ठीक ना। अब आते हैं एन का उपयोग में, देखते हैं। एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं जो बाउल्स, इसको वॉवेल नहीं, आजकल लोग बड़ी VOWEL, आजकल आप देखते हैं क्या करते हैं लोग, VOWELS, यानी इसे वॉवेल्स पढ़ते हैं। तो इसको वॉवेल्स नहीं पढ़ा जाता, इसको बाउल्स पढ़ा जाता है। बाउल्स साउंड से शुरू होता है। साउंड माने होता है ध्वनि, जो बोलते हैं। तो बाउल मतलब जानबे करते हैं कि हमारा अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट होता है उसमें कितने बाउल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 5 बाउल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बोथ आर ऐड टू 26 अल्फाबेट, यानी दोनों को जोड़ देंगे, बाउल और कॉन्सोनेंट को, तो हमारा अल्फाबेट बनता है और अल्फाबेट हमारा 26 लेटर का हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये भी कह रहे एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं जो बाउल साउंड से शुरू होता है। एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, एन एप्पल, एन एग, एन आउल, एन आइस, एन अम्ब्रेला। देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्पल, एग, आउल, आइस, अम्ब्रेला है, तीन में जो एप्पल का पहला लेटर है ए है, ई है, ओ है, आई है, यू है। ये क्या है? सब बाउल्स है, इसलिए यहाँ पे एन लग गया है, एन का उपयोग। लेकिन याद रखना, ए का और एन का दोनों का हिंदी एक ही होता है, लेकिन उपयोग करते हैं अलग अलग। ठीक है। जब एन एप्पल, एक सेब, एन एग, एक अंडा, एन आउल, एक उल्लू, एन आइस, एक बर्फ, एन अम्ब्रेला, एक छतरी या एक छाता। अब आते हैं द का उपयोग।
द का प्रयोग कैसे करते हैं? तो द का प्रयोग पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन माने होता है व्यक्ति होता है, पर्सन माने क्या होता है? व्यक्ति होता है। प्लेस माने होता है जगह या स्थान होता है। थिंग माने होता है वस्तु होता है। तो या पहले से ज्ञात, यानी पहले से ज्ञात हो, नाउन के पहले करते हैं, यानी संज्ञा के पहले करते हैं। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, उनके पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है द सन, द मून, द ताजमहल, द गंगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये पर्सन, प्लेस, जगह। तो ये जो सन है ये एक तरह का थिंग है जो ऊपर रहता है, ठीक है, नेचुरल थिंग है। क्या थिंग है? प्रकृति का दे, नेचुरल थिंग है। तो ये थिंग में आ जाएगा, ये भी ये थिंग में आ जाएंगे। ताजमहल ये क्या हो जाएगा? ये प्लेस में आ जाएगा। प्लेस माने ताजमहल आगरा में है, ठीक ना। गंगा ये भी प्लेस में आ जाएगा। अब पर्सन, तो पर्सन माने किसी का यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, पर्सन का लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक ना। द बॉय भी कर सकते हो, यानी कोई लड़का हो जाएगा। लड़का भी हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक ना। तो ये सब क्या है? द का उपयोग करता है। क्या करता है? द का उपयोग। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को ए और एन का और द का उपयोग बखूबी तरह से बता दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो दबा के अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसको मतलब अपने उनके छोटे बच्चों को और चाहे उनके छोटे भाइयों को अगर ए और एन और द का उपयोग करना ना आता हो तो ये देख के सीख लेंगे। धन्यवाद।